हे दोस्तों, तो आज हम लोग हायर के एसी का फंक्शन के बारे में सीखेंगे। इसका रिमोट ये कैसे काम करता है। तो मैंने अभी यहाँ पर इस पे लाइन दे दिया है, अभी ये बंद है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका पावर ऑन बटन है, ऑन और ऑफ। ये टर्बो क्विट, तो सारा बटन के बारे में हम लोग सीखेंगे एक एक करके। तो चलिए पहले आपको एसी को इससे ऑन कर देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये आपका पावर ऑन बटन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 24 पे स्टार्ट होता है। तो आप देख पा रहे हैं 24, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फीचर सब है। तो सबसे पहला ये टर्बो का फंक्शन, टर्बो एंड क्विट। तो टर्बो क्विट में क्या होता है कि ये इसका पंखे का स्पीड को इंक्रीज़ करता है। तो आप ध्यान से रिमोट का स्क्रीन पे देखिए, जैसे ही मैं टर्बो को दबाता हूँ तो देखिए कॉर्नर में एक लोगो बन गया। इसका मतलब फ़ैन का स्पीड हो गया, ये फ़ैन को स्पीड को बढ़ाएगा। उसके बाद फिर से एक बार आप क्लिक करते हैं, देखिए ये लेफ़्ट साइड में आपका एक लोगो बना, तो फ़ैन का स्पीड कम हो गया, मतलब बंद हो गया, क्विट हो गया। तो फिर इसी तरह से आप लोग इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और टर्बो और क्विट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरा क्या हो गया, टर्बो को मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखिए राइट साइड में ऑन हो गया। तो अभी आते हैं कूल पे। जब आप इसको कूल बटन को दबाते हैं, ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली लेता है, एडजस्ट करेगा, कूल के हिसाब से ये चलेगा। सेल्फ़ क्लीन का एक्चुअली कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग एसी को क्लीन करना रहेगा तो उसको दबा के कर सकते हैं। तो इसका तो ज़्यादा यूज़ डेली पर्पज़ से यूज़ नहीं होता है, कभी कभी यूज़ करेंगे। इको मोड, अब ये इको में क्या होता है कि यहाँ पर ये अलग अलग इको मोड देगा। देखिए जैसे कि इसको दबाएंगे L1 L2 S0, इस तरह से आता है। देखिए L1 L2 L3, और ये और एक आता है S1 और S0। तो वो सब भी मोड रहता है। तो इको में डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एंड ये 4 बटन देखिए, इसमें एक नया हायर ये रिमोट लेटेस्ट रिमोट है। तो इसमें ये 4 बटन, पहले का जो आता था ये लाइट नहीं जलता था। जब आप रात में भी इसको रखेंगे तो ये आपका लाइट करेगा। तो आप ये तो जानिए रहे हैं, टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और इससे ये डिक्रीज़ होगा। देख पा रहे हैं आप, वहाँ भी देख लीजिए, देखिए मैच कर रहा है। इसके बाद ये स्विंग है। ये स्विंग का देखिए यहाँ पे ये रिमोट का लेफ़्ट साइड में जैसे जैसे करेंगे वहाँ पर वो ऊपर नीचे उसका विंग भी स्विच करेगा। ये देखिए ऊपर गया, ये नीचे गया, ये वो आपका लेफ़्ट साइड में कर रहा है, राइट। जब यहाँ पर रख देते हैं तो ये लास्ट में नीचे आके रुक जाता है। और ये वाला स्विंग एक्चुअली इसमें काम नहीं करेगा, जैसा कि मैंने डॉक्यूमेंट में पढ़ा था। तो ये वाला डे टन का एसी जो 5 स्टार एसी होता है उसमें काम करता है। एक्चुअली ये आपका 3 स्टार है, तो इसलिए इसमें ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये ड्राई मोड है। एक्चुअली जब मान लीजिए ड्राई पे आपको चाहिए, जैसे मैं इसको ड्राई को दबाता हूँ तो वो ठंडा हवा नहीं फेंकेगा, थोड़ा नॉर्मल हवा फेंकता है, कूलिंग हवा बंद कर देता है। अब उसके बाद ये देखिए स्लीप मोड का बेसिकली क्या यूज़ होता है कि जैसे हम स्लीप दबाते हैं तो ये देखिए आ गया स्लीप। तो इससे क्या होगा, पंखे का जो आवाज़ है वो रिड्यूस होगा। जैसे रात में आप सोने लगते हैं तो स्लीप मोड का दबा दीजिए, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेता है। एक्स्ट्रा फंक्शन के बारे में आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। अब जैसे हेल्थ है, तो हेल्थ में क्या होता है कि आपका जब हेल्थ दबाते हैं तो देखिए ये लोगो बनता है यहाँ पर पत्ते, ये एक लीफ की तरह, पत्ते की तरह। तो इससे क्या होता है कि उसका हेल्थ, एसी का हेल्थ इंप्रूव होता है। और आ जाते हैं टाइमर, मतलब ये टाइमर भी एक मस्त फीचर दिया हुआ है इसमें। इससे क्या होता है बेसिकली जब आप सोते हैं तो सोने टाइम मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा चलना है, इसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो उसके लिए आप टाइमर लगा सकते हैं। ये देखिए टाइमर को दबाइएगा तो ये हो गया आधा घंटा, 0.5 का मतलब यहाँ पर आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा। अब उसके बाद यहाँ एक करने के बाद कन्फर्म दबाना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। देखिए जैसे आप इसको दबाते हैं तो ये ऑफ, यहाँ ऑफ आ गया ना, ये देखिए ऑफ हो गया। इसका मतलब है कि 1 घंटे के बाद ये एसी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत है, आराम से आप सो जाइए। और यहाँ पर ये 24 वहाँ पर देखिए 24 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 1 दिख रहा है क्योंकि हम लोग टाइमर को ऑन किए हुए हैं। तो जब आप बीच में जाएंगे तो इसको घटाना या बढ़ा भी सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। 20 पे रख देते हैं अभी। जैसे इसको रखिएगा तो ये फिर ऑटोमेटिक वो टाइमर वाला स्क्रीन यहाँ पर पॉपअप करेगा रिमोट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 बटन नीचे भी दिया गया है, देखिए वहाँ पर 1 आ गया, फिर से वहाँ पर रिमोट एसी में आपका 20 दिखा रहा है, बट यहाँ पर 1 आ गया क्योंकि हम लोग टाइमर लगा के रखे हैं। तो अब यहाँ पर लास्ट में 3 बटन है, 3 बटन में एक रीसेट बटन है। जब आप इस रीसेट बटन अंदर घुसा हुआ है तो इसको आप किसी पिन के थ्रू दबाइएगा तो ये रिमोट रीसेट हो जाएगा।
अब ये जैसे लाइट बटन है, तो लाइट बटन का बेसिकली क्या काम होता है, जब इसको दबाते हैं तो लाइट वहाँ पर जो लाइट है, ये देखिए लाइट जल गया। अब इसको हम दबाएंगे तो लाइट ऑफ हो गया वहाँ का लाइट, क्योंकि अंधेरे में क्या होता है कि ज़्यादा लाइट करता है, किसी को पसंद नहीं है, तो इसको आप दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लॉक भी एक मस्त फीचर है इसमें। मान लीजिए आपका घर में कोई बच्चे लोग बार बार आके दबाता है, आप इसको लॉक को एक बार प्रेस कर दीजिए तो एक आवाज़ निकलेगा वहाँ से, बीप करेगा, तो समझ लीजिए लॉक हो जाएगा और फिर कोई बटन काम नहीं करेगा। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर से दोबारा जब दबाएंगे लॉक बटन तो ऑटोमेटिक वो लॉक ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, एक्स्ट्रा फंक्शन जो हम बोले थे, तो ये एक्स्ट्रा फंक्शन जब आपको चाहिए होगा तो ये फ़ैन के लिए एक्चुअली होता है। ये देखिए यहाँ पर ये स्विच करेगा, ये हम एक्स्ट्रा फंक्शन में दबाएं, ये गया। अब यहाँ पर फ़ैन का स्पीड ये घटाएगा बढ़ेगा। इसमें 3 तरह का होता है। एक कूलिंग मोड का फ़ैन होता है, पंखे का स्पीड एक्चुअली ये कम, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, ये मिडिल हो गया और ये मैक्सिमम। तो ये एडजस्ट करते हैं एक्स्ट्रा फंक्शन से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, दैट्स ऑल।